आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल सागा में स्वागत है। क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी पर कलियुग कैसे आया और कैसे हुई कलियुग की शुरुआत? पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है। वर्तमान में हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलियुग कहा गया है। इससे पहले 3 युग बीत चुके हैं, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। सतयुग में भगवान विष्णु का मत्स्य, हयग्रीव, कूर्म, वाराह और नरसिंह अवतार हुआ था। त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का। कलयुग में भगवान कल की अवतार लेंगे और कली नाम के राक्षस को मारकर संसार में फैले पाप और अन्याय के साम्राज्य को खत्म करके दोबारा धर्म की स्थापना करेंगे। कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व हो चुकी थी, जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राज्य पाठ परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी सहित हिमालय की ओर निकल गए थे। उस समय स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर और देवी पृथ्वी गाय का रूप लेकर सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय के रूप में पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म रूपी बैल ने उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, हे देवी, तुम यह देखकर तो नहीं रो रही कि मेरा बस एक ही पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? इस सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुखों का कारण पूछने का क्या लाभ? भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। जब श्री कृष्ण के कोमल चरण मुझ पर पड़ते थे, उस समय में खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी आपस में बातें ही कर रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां पर आ पहुंचा और धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गाय को मारने लगा। राजा परीक्षित उसी मार्ग से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो वह कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है? क्यों इस बेगुनाह गाय और बैल को मार रहा है? तू महा अपराधी है। तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए तेरी मौत निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल के रूप में धर्म और गाय के रूप में देवी पृथ्वी को पहचान लिया था। राजा परीक्षित कहते हैं, हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य, यह 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण ही रह गए, द्वापर में 2 ही रह गए और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी भी इस बात से दुखी है। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थरथर कांपने लगा। कलयुग अपने राक्षसी रूप को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। राजा परीक्षित ने अपनी शरण में आए कलयुग को मारना उचित नहीं समझा और उससे कहा कि कलयुग, तू मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक गलतियों का मूल कारण तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौटकर नहीं आना। कलयुग ने राजा परीक्षित की बात सुनकर कहा कि पूरी पृथ्वी में आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आपका राज्य ना हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए आप स्थान प्रदान कीजिए। कलयुग के यह कहने पर राजा परीक्षित ने बहुत सोच विचार कर यह कहा कि असत्य, मदिरा, वासना और क्रोध जहां भी होगा वहां तुम रह सकते हो। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, यह 4 स्थान मेरे रहने के लिए काफी नहीं, मुझे अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। इस बात पर राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने से उस समय तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा और फिर इसी प्रकार से कलयुग का आरंभ धरती पर हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।